नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। राजनीतिक दल अक्सर चुनाव जीतने और सत्ता हासिल करने के बाद अपने मतदाताओं के मूल समस्याओं को गंभीरता से लेकर उनका समाधान करने के बजाय दाएं बाएं से निकलने का प्रयास करते हैं। और हम कह सकते हैं कि अगले चुनाव तक यानी 4.5 वर्ष इसी तरीके से रहते हुए आम आदमी की मूल समस्याओं का समाधान संबंधित सरकार न तो करना चाहती है और न करने के लिए इच्छुक दिखती है। और इसके लिए कहीं न कहीं से जनता भी जिम्मेदार जरूर मानी जा सकती है। अक्सर भावनाओं के खेल में आम आदमी कुछ इस तरीके से डूब जाता है कि वह खुद अपनी समस्याओं पर विचार करना नहीं चाहता, उस पर वह चर्चा करने से गुरेज करता है। पिछले कुछ दिनों से देश के तमाम कोनों में लाउड स्पीकर का मामला सुर्खियों में है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली जैसे प्रदेशों में अजान और हनुमान चालीसा को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सबसे खास बात और मजे की बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश, जो एक बड़ा प्रदेश होने के साथ साथ संवेदनशील रहा है, उसमें यह चर्चा बहुत कम देखी जा रही है। और असल मायने में यदि कहा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तेवर और कार्यशैली कुछ इस तरीके की है कि हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के धर्माचारी सरकार के निर्देशों का अक्षरशः पालन करते देखे जा रहे हैं। अभी एक हफ्ते पूर्व योगी सरकार के द्वारा मंदिर और मस्जिदों से लाउड स्पीकर निकालने का आदेश जारी किया गया और यह एक लोकतंत्र के लिए अच्छी बात जरूर मानी जा सकती है कि प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद जिस ढंग से प्रदेश में 21,000 लाउड स्पीकर निकाल दिए गए, 40,000 से ज्यादा लाउड स्पीकरों की रफ्तार धीमी कर दी गई, उनकी आवाज कम कर दी गई और हिंदू और मुसलमान सभी धर्माचार्य इसके लिए एक साथ खड़े दिखे। यह प्रदेश सरकार की एक बेहतरीन सफलता निश्चित रूप से मानी जा सकती है। वहीं महाराष्ट्र में जिस ढंग से इस पर बवाल मचा हुआ है वह देखने योग्य है। मस्जिदों से माइक नहीं हटाया जाएगा तो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही जा रही है। सवाल उठना लाजमी है कि आखिर में चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली और मध्य प्रदेश या कोई और प्रदेश हो, एक बहुत सामान्य स्थिति रही है कि जब सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश जारी हो चुका है जिसमें रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी तरीके के माइक के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है, आवाज धीमी करने के लिए कहा गया है और इस बात का एहतियात बरतने का निर्देश है कि माइक की आवाज के चलते कोई क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति प्रभावित न हो। इसको सिर्फ और सिर्फ सरकारों को इंप्लीमेंट कराने की जरूरत है। लेकिन सरकारें इस सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को इंप्लीमेंट कराने के बजाय वह हाथ पर हाथ रख चुप्पी साधे जिस ढंग से राजनेताओं को बढ़ावा देने का काम कथित रूप से उनके द्वारा किया जाता है, वह निश्चित रूप से एक माहौल बिगाड़ने की स्थिति जरूर कही जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी को इस काम के लिए जिम्मेदार भले माना जाए विरोधियों के द्वारा, लेकिन विरोधी दल भी इस मामले में आगे बढ़ चढ़कर काम करते देखे जा रहे हैं। अगर महाराष्ट्र की ही हम बात कर ले तो महाराष्ट्र में
जिस ढंग से इस पर चर्चाएं हो रही हैं, बहस चलाई जा रही हैं, तमाम मीडिया अपने टीआरपी के लिए बिना कोई गैप किए जिस ढंग से वो इस पर डिबेट कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से माहौल को बिगाड़ने वाला कहा जा सकता है। और आवश्यकता इस बात की है कि महाराष्ट्र सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को इंप्लीमेंट कराने की जरूरत है। आवश्यकता इस बात की है कि बिना किसी चर्चा के, बिना किसी विवाद के, बिना राजनीतिक दलों के बयानों को ध्यान में रखे सर्वोच्च न्यायालय के अगर आदेश को महाराष्ट्र सरकार अगर इंप्लीमेंट करा ले तो अब सारी समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो जाए करेंगी। यही स्थिति मध्य प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी कमोबेश यही स्थिति है। ऐसे में यह बात निश्चित रूप से गंभीर है कि क्या सरकार और सरकार के साथ तमाम विरोधी दल माहौल को बिगाड़ने में, उनको एक तरीके की स्थिति बदतर करने में क्या मजा आने लगा है और जानबूझकर समस्याओं को सारे दल मिलजुल कर बिगाड़ने में एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम आखिर क्यों करने लगते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, यह सभी के लिए मान्य है। सभी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की दुहाई देते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को इंप्लीमेंट कराने के लिए न तो सरकार आगे बढ़कर काम करती है और न तो विरोधी दल इसके लिए मांग ही करते हैं। आने वाले दिन देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश की तरह देश के दूसरे प्रदेशों में भी इस तरीके के आदेश इंप्लीमेंट कराए जाएंगे। मंदिर हो या मस्जिद, दोनों को एक साथ, एक ढंग से, एक शैली से उनके माइक या तो उतार दिए जाए या उनकी आवाज धीमी कर दी जाए। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।